सबसे पहले 10 बड़ी खबरें। राजस्थान मध्य प्रदेश में जोरदार बारिश के बाद बाढ़ के हालात, सड़कों पर उफान में फंस रही हैं गाड़ियां, पहाड़ों पर भूस्खलन जारी, चमोली में पहाड़ से फिर गिरा मलबा। इमरान खान के पहले एटम बम इस्तेमाल नहीं करने के बयान से पलटा पाकिस्तान। विदेश मंत्रालय ने कहा, पाकिस्तान की नीति में नहीं आया कोई बदलाव। सिखों की नाराजगी से डरे इमरान खान की नई चाल, पाकिस्तान ने करतारपुर में ऑन अराइवल वीजा देने का किया ऐलान। पाकिस्तान में 2.5 महीने के अंदर 31 हिंदू और सिख लड़कियों को बनाया जा चुका है मुसलमान। इंडियन एयरफोर्स को मिले 8 मल्टी रोल एडवांस अटैक हेलीकॉप्टर। पठानकोट में तैनात होंगे 4 अपाचे हेलीकॉप्टर। 4 हेलीकॉप्टर को चीनी सरहद पर किया जाएगा तैनात। जम्मू कश्मीर पर झूठ बोलते पाकिस्तान के मुंह पर तमाचा। रियासी में सेना के भर्ती अभियान में उमड़ी नौजवानों की भीड़। कश्मीर के 90% इलाकों से हट गई दिन की पाबंदियां। महाराष्ट्र के ओएनजीसी प्लांट में आग से 3 सीआईएसएफ जवानों समेत 4 लोगों की मौत, 3 लोग हुए जख्मी। उरन प्लांट में लगी थी आग, 2 घंटे तक फैली रही आग से दहशत। आईएनएक्स मीडिया केस में 5 सितंबर तक सीबीआई हिरासत में ही रहेंगे पी चिदंबरम। सीबीआई के रिमांड नहीं मांगने के बावजूद तिहाड़ जाने से बच गए चिदंबरम। मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन को श्राप देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 88 साल के प्रोफेसर से 2 हफ्तों में मांगा जवाब। कपिल सिब्बल के कुछ बोलने से पहले ही जारी हुआ नोटिस। सुन्नी वक्फ बोर्ड की ओर से राजीव धवन ने कहा कि इमारत में कई जगह लिखा था अल्लाह। बिहार में नीतीश कुमार के पोस्टर पर शुरू हुआ पॉलिटिकल वॉर। जेडीयू ने कहा था क्यों करे विचार, ठीके हैं नीतीश कुमार। आरजेडी ने लिखा क्यों ना करे विचार, बिहार है बीमार। हांगकांग की चीफ एग्जीक्यूटिव कैरी लैम को हटाने से चीन ने किया इनकार। 3 महीने से चल रहे प्रदर्शन के बाद कैरी लैम ने की थी इस्तीफे की पेशकश। हांगकांग में प्रदर्शनकारियों के निशाने पर यातायात सुविधाएं। लाख टके की बात में आज हम बात करेंगे पलटू राम पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान, उसके साथ साथ पाकिस्तान के शेख चिल्ली मंत्री शेख रशीद। जी हां, लेकिन उससे पहले आपको दिखाना चाहते हैं कि आज हिंदुस्तान में हम लोग बहुत गुस्सा करने लगे हैं। इतनी जबरदस्त गुस्सा आती है हम लोगों को कि हम सड़क चलते कभी किसी का कुछ भी कर सकते हैं, और अगर किसी पे चलने का बस नहीं करता, मतलब मन करता है कि नहीं इसको कुछ न करें, तो अपनी गाड़ी में ही आग लगा देते हैं। 2 तस्वीरें आपको हम दिखाने जा रहे हैं। एक आदमी गुस्से में आकर गाड़ी जला देता है, दूसरा मोटरसाइकिल जला देता है। भाई जो करना है कीजिए, लेकिन ये सब जलाने का काम क्यों कर रहे हैं आप लोग? बीच सड़क पर खड़ी एक कार जल रही है और दूसरी ओर बाइक जल रही है। ये तस्वीरें ना तो किसी सड़क हादसे की हैं और ना ही किसी आगजनी के हादसे की। ये आग जो जल रही है वो गुस्से की आग है। पहले इनकी कहानी देखिए। राजकोट के कठोरिया रोड पर एक कार खड़ी है। उसके सामने से एक युवक आता है और माचिस की तीली जलाकर उस पर फेंक देता है। गाड़ी धधक पड़ती है। गाड़ी जल रही है और वो युवक आराम से उसे जलता हुआ देख रहा है। सड़क पर लोग आ जा रहे हैं, लेकिन ना तो किसी को फिक्र है कि गाड़ी क्यों जल रही है, ना कोई ठहर रहा है, क्योंकि ये गाड़ी इसी शख्स की है जिसने इसमें आग लगाई है। अपनी गाड़ी को जलाने के पीछे की वजह जानकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि इस कार का दाह संस्कार इसलिए कर दिया गया क्योंकि ये स्टार्ट नहीं हो रही थी। अब जरा एक और तस्वीर देखिए। बीच सड़क पर खड़ी ये बाइक धधक रही है। आसपास के लोगों ने बाइक को इस कदर जलता देखा तो फौरन पुलिस को खबर दी गई। सड़क पर खड़ी बाइक की आग को तो बुझा दी गई, लेकिन इसके पीछे की कहानी सामने आई तो लोग हैरान रह गए। युवक पर लड़की को छेड़ने का आरोप लगा। लड़की ने युवक पर तंज किया। युवक ने सड़क पर खड़ी बाइक जला दी। पिता ने तहरीर दी और उसके पिता की तहरीर पर थाना छिबरा मऊ में अंतर्गत धारा 354 है और 7/8 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और जो आरोपी था उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। युवक ने अपनी बाइक भले ही जला दी हो, लेकिन लड़की के पिता की शिकायत पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर लड़के को गिरफ्तार कर लिया है। टीम न्यूज़ नेशन। देखा आपने किस तरीके से आज आम हिंदुस्तानी जरा गुस्से में ज्यादा ही आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन आइए अब जरा बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान के पलटू राम प्रधानमंत्री इमरान खान साहब आज कुछ बोलते हैं,
कल कुछ और बोल देते हैं, परसों कुछ और बोल देते हैं, उसके अगले दिन कुछ और बोल देते हैं, और उसके बाद जब अचानक उनकी नींद खुलती है तो अपनी तमाम बातों से पलटकर कुछ नया बोल देते हैं। अभी तक इमरान खान हिंदुस्तान को परमाणु हथियार की धमकी दे रहे थे, युद्ध की धमकी दे रहे थे, पूरी दुनिया को चेता रहे थे कि अगर कश्मीर के मुद्दे पर दुनिया ने पाकिस्तान का साथ न दिया तो पूरे युद्ध के आसार सामने हैं, परमाणु युद्ध होगा, हिंदुस्तान पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। अब अचानक कहने लगे हैं युद्ध तो संभव ही नहीं है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान कभी एक दूसरे के साथ लड़ाई लड़ ही नहीं सकते क्योंकि लड़ाई से विध्वंस होता है। समझ ही नहीं आता कि आखिरकार इमरान खान साहब चाहते क्या हैं। या तो ऐसा लगता है कि सुबह उठ के वो किसी और मूड में होते हैं, शाम होते होते खाना खाते खाते उनका मूड बदल जाता है। याद रखें कि न्यूक्लियर हथियार हैं दोनों मुल्कों के पास। हम एटमी ताकत हैं। ये न्यूक्लियर एसिड इस तमाशे के लिए नहीं है। हमने चूड़ियां नहीं पहनी हुई। पाकिस्तान अपनी जान, अपना खून हथेली पर रख के लड़ेगा। 5 अगस्त से पाकिस्तान के वजीर आजम और उनके कारिंदे 2 ही शब्द बोल रहे हैं, एक है कश्मीर और दूसरा है एटम बम। लेकिन पिछले एक दिन में पाकिस्तान का बैलेंस बिगड़ा हुआ दिख रहा है। पहले आप सुनिए कि जागते सोते समय एटम बम मारने की धमकी देने वाले इमरान खान का हृदय परिवर्तन कैसे हुआ था। हम 2 न्यूक्लियर आर्म मुल्क हैं, अगर ये आगे टेंशन बढ़ती है तो दुनिया को खतरा है इससे। तो मैंने आपके लिए सिर्फ ये इसलिए कह रहा हूं कि हमारी तरफ से कभी भी कोई किसी तरफ पहल नहीं होगी। इमरान खान ने पहले परमाणु हमला नहीं करने की बात क्या कही, पाकिस्तान में ही सियासी तूफान शुरू हो गया। इमरान के बयान के 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए कि पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने ही इमरान के बयान को झूठा साबित कर दिया। पाकिस्तान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मोहम्मद फैजल ने ट्वीट कर कहा, परमाणु हथियारों से लैस 2 देशों के बीच जंग पर प्रधानमंत्री के बयान का गलत मतलब निकाला गया है। इस तरह के हथियार संपन्न 2 देशों के बीच युद्ध नहीं होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान की परमाणु नीति में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। अब इसके 2 मतलब हैं, पहली ये कि इमरान की पाकिस्तान में कुछ चलती नहीं, और दूसरी ये कि इमरान खान के तख्ता पलट की तारीख करीब आ चुकी है। पाकिस्तानी मीडिया में चर्चा जोर शोर से है कि पाकिस्तान की सेना इमरान को बाहर का रास्ता दिखाकर मौजूदा विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को पीएम की कुर्सी पर बिठाने वाली है। ऐसा इसलिए मुमकिन लग रहा है क्योंकि पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान उर्फ पलटू खान पर अब पाक की फौज को भी भरोसा नहीं है। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब इमरान खान मुकरे हों। सत्ता में आने से पहले इमरान चीन का विरोध करते थे, अब उसकी गोद में बैठे हैं। पीएम बनने से पहले इमरान इकोनॉमी सुधारने के दावे करते थे, अब फटेहाल है। कुर्सी पाने से पहले इमरान सेना का दखल कम करने की शेखी बघाड़ते थे, अब बाजवा को एक्सटेंशन दे रहे हैं। पीएम बनने से पहले भारत से अमन की बात करने वाले इमरान अब एटम बम की बात करते हैं। इमरान की इस पलटूबाज फितरत को देखकर ही शायद पाक की फौज के कान खड़े हो रहे हैं और अब इमरान के लिए बाहर का रास्ता तलाशा जा रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। इमरान खान यानी कि पलटू खान तो पलटू खान, अब तो शेख चिल्ली भी जबरदस्त हैं। हम पाकिस्तान के रेल मंत्री शेख रशीद की बात कर रहे हैं, किसी शेख चिल्ली से कम नहीं है। जरा देखिए। हमारे पास पाव आधा पाव का भी बम है। करंट लग गया। पाकिस्तान की गलियों में बाइक पर भागते हुए इमरान खान के इस नौरत्न को शायद आप पहचानते होंगे। अगर नहीं पहचानते तो हम बता देते हैं। नाम शेख रशीद उर्फ शेख चिल्ली, ओहदा रेल मंत्री, मुल्क पाकिस्तान। अब ये शेख चिल्ली किन बयानों की वजह से चर्चा में है और क्यों पाकिस्तान की मीडिया भी इनका मजाक बना रहा है, वो आप सुनेंगे तो खुद समझ जाएंगे। लेकिन हिंदुस्तान ये याद रखे, हमारे पास पाव आधा पाव का भी बम है। ये आधा पाव वाला एटम बम लेकर शेख चिल्ली कहाँ चलाने वाले हैं और कैसे चलाने वाले हैं, ये तो इमरान खान ही बता सकते हैं। लेकिन ये शेख चिल्ली साहब अपनी जेब में कुछ स्मार्ट बम भी रखकर चलते हैं। अगर कोई बढ़ता है पाकिस्तान की सरहदों की तरफ तो वी हैव ए स्मार्ट बम। इस शेख चिल्ली के बिना सिर पैरों की बातें सुनकर पाकिस्तान भी हैरान है कि कहीं तनाव की हालत में शेख साहब की दिमागी हालत ठीक तो है, क्योंकि लंदन की सड़क पर अंडे इन्हीं पर फेंके जाते हैं। वापस इस्लामाबाद आने पर एयरपोर्ट पर भी इन्हीं की कुटाई होती है। वैसे इस ऊटपटांग हरकतों और बयानों से चर्चा में रहने वाले शेख रशीद उर्फ शेख चिल्ली अकेले नहीं हैं। इमरान के मुल्क और उनकी कैबिनेट में एक से एक जोकर हैं। कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में झगड़ने लगता है, डायस ही पलट डालता है। कहीं कोई खुद को पत्रकार बताकर बरसाती नाले से दिल्ली पर हमले की कोशिश शुरू कर देता है। छोटा सा एक बरसाती नाला भी छोड़ दे तो भारत की खैर नहीं है।
ये अब सीधा देख रहे हैं कि अब दिल्ली सरकार को बहाने के लिए तेजी के साथ जा रहे। ये गलती इस बेचारे पाकिस्तानी की नहीं है, इसका पाप इमरान खान को लगेगा, जिसने दिमागी रूप से कमजोर लोगों के बीच कश्मीर का ऐसा हवा खड़ा किया है कि लोग अपना मानसिक संतुलन खोते जा रहे हैं। वैसे तथ्य के लिए एक बात बता दें कि पाकिस्तान में 2016 में एक सर्वे हुआ था जिसमें पता चला कि करीब 5 करोड़ पाकिस्तानी मानसिक बीमारी से ग्रसित हैं। ऐसे में कश्मीर पर प्रोपेगेंडा की नई टेंशन ने इनकी क्या हालत कर दी है समझा जा सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। सिर्फ पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान के नेता ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में कूटनीतिक विशेषज्ञ, खासकर के भारत में उच्चायुक्त के ओहदे पर रह चुके अब्दुल बासित भी किस तरह की कंफ्यूजन में हैं, यह अब आपको दिखाते हैं। और यह हास्यास्पद है क्योंकि अब्दुल बासित ने न्यूज़ नेशन से बात भी की थी। मेरे साथ इंटरव्यू में उन्होंने कई संजीदा यानी कि बड़ी ही गंभीर बातें की थी। लेकिन अब बताइए जरा, एक पॉर्न स्टार को वो पिलेट गन पीड़ित बताकर उसका फोटो ट्वीट करने लगे हैं। इसके बाद अब्दुल बासित की जो जबरदस्त खिंचाई हो रही है न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में, लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि बासित साहब रात में पॉर्न देख रहे थे क्या। ये है पाकिस्तान के राजनयिक अब्दुल बासित। इन्हें पहचानते होंगे आप। दिल्ली में रहते हुए कश्मीर के अलगाववादियों से इनकी काफी नजदीकियां चर्चित रही हैं, लेकिन इन्हें भी कश्मीर का करंट ऐसा लगा कि सदमे में है। दरअसल अब्दुल बासित ने सोशल मीडिया पर कश्मीर में पैलेट गन हमले का दावा करते हुए एक फर्जी तस्वीर शेयर की और जब लोगों ने उसे देखा तो पता चला कि बासित ने पॉर्न स्टार की तस्वीर को अनंतनाग में पैलेट गन का शिकार बता डाला है। अब्दुल बासित ने एक ट्वीट को रीट्वीट कर दिया जिसमें लिखा था, अनंतनाग में पैलेट गन के कारण आंखें खोने वाला यूसुफ, प्लीज अपनी आवाज उठाइए। बासित ने जिस तस्वीर को ट्वीट किया था दरअसल उसमें पॉर्न स्टार जॉनी सिंस की तस्वीर दिख रही है जो नवंबर 2017 की बताई जा रही है। अब आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तान किस कदर कश्मीर पर प्रोपेगेंडा कर रहा है। अब जैसे इस मोहतरमा को ले लीजिए, एक कमरे में सांप मगरमच्छ दिखाकर ये कश्मीर राग अलाप रही है। इसका मगरमच्छ जैसे हिंदुस्तान को सबक सिखाएगा। जब दुनिया के किसी भी देश ने कश्मीर पर फैलाए जाने वाले पाक के प्रोपेगेंडा पर साथ नहीं दिया, तब से पाकिस्तान से ऐसे ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये वही पाकिस्तान है जहां से प्रोपेगेंडा का खेल खेला जाता है। कभी यूएन में झूठी तस्वीर दिखाई जाती है तो कभी झूठी तस्वीर को पोस्ट कर दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश होती है। टीम न्यूज़ नेशन। तो यकीनन ये शर्तिया तौर पर कहा जा सकता है कि कश्मीर मुद्दे ने पाकिस्तान के सिर्फ हुक्मरानों को नहीं बल्कि पूरे आवाम के एक बड़े तबके का दिमाग फेर दिया है। ऐसे में दुनिया का कोई भी देश पाकिस्तान पर आज भरोसा नहीं कर पा रहा और उसकी एक वजह और आपको दिखाती है। पाकिस्तान एक तरफ तो मानवाधिकार हनन की बात करता रहता है और दूसरी तरफ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 1000 आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि वो दुनिया भर में आतंक फैला सकें और बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान में। पाकिस्तान के फौजी पाकिस्तान की गलियों में झंडा लेकर घूम रहे हैं और लोगों को कश्मीर के नाम पर भड़काने में भी जुटे हुए हैं। आइए आपको दिखाते हैं पाकिस्तान के ये कारनामे। आतंकवाद पर पाकिस्तान का असली रंग दुनिया के सामने आने लगा है। 5 अगस्त से पहले ये नापाक पड़ोसी दुनिया को झांसा देने के लिए ही सही आतंक पर एक्शन का नाम लेता था, लेकिन 5 अगस्त के बाद पाकिस्तान ने शर्म का चोला उतार फेंका है। आतंक की फैक्ट्री कहलाने वाला ये मुल्क अब पीओके में आतंक की नई खेप तैयार कर रहा है। कश्मीर को आतंक की आग में झोंकने और घाटी के अमन चैन में जहर घोलने की पाकिस्तानी साजिश का पर्दाफाश ये तस्वीरें कर रही हैं। इस वीडियो में आतंकी भारी हथियारों से लैस हैं, जिन्हें जिहाद के नाम पर बरगलाकर आतंकी हमलों के लिए तैयार किया गया है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी और पाक सेना के अधिकारियों की देखरेख में इन नए नवेले आतंकियों को हमले की ट्रेनिंग दी जा रही है। वहीं दूसरा वीडियो इस बात की तस्दीक कर रहा है कि पाकिस्तान में फौज की हुकूमत चलती है। आज तक आपने किसी भी मुल्क के फौजियों को इस तरह सड़क पर उतरते, प्रदर्शन करते या लोगों को आतंकी बनने के लिए उकसाते नहीं देखा होगा। लेकिन पाकिस्तान में फौजी न सिर्फ सड़क पर उतरे बल्कि वो कश्मीर में खून खराबे की साजिश सरेआम रास्ते भी दिखाई दिए। ये तो सिर्फ बानगी है। पाकिस्तान में बरसों से पनाह लिए खूंखार आतंकी भी हिंदुस्तान के खिलाफ जहरीले बोल रहे हैं। हिजबुल मुजाहिदीन का सरगना सैयद सलाउद्दीन तो हिंदुस्तान से 3 जंग में मुंह की खा चुके पाकिस्तानी सेना से भारत के खिलाफ जंग छेड़ने की मांग कर रहा है। लेकिन पाकिस्तानी सैनिकों में इतना दम कहां कि वो हिंदुस्तानी जंबाजों का सामना कर सके। टीम न्यूज़ नेशन।